ओके, राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस गाइस, तो सबको मालूम पड़ गया है, टॉपिक है एंजल्स। एंजल्स है ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक। 2-4 दिन से मतलब जिनको भी दिख रहा है। संगीता जी, गुड आफ्टरनून डियर। ओके, 1 सेकेंड। मुझे सबका रेनू जी, आपको पहले से कुछ बोलना है? मैम 1 मिनट में रेनू जी को ले रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो आई थिंक यस रेनू जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। राइट, आई गिव यू द ऑप्शन, सॉरी सॉरी। मैंने अपनी सॉक्स ढूंढ ली। सॉस ढूंढ ली। ये मैम एंजल का मैजिक है। कल डे 1 था ना हम लोगों का। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एंजल से कैसे अपने हेल्प ले सकते हैं। कोई सामान गुम गया है तो कैसे वापस लाते हैं। तो रेनू को जी का था कि मैम सॉक्स बहुत दिन से नहीं मिल रहे, मेरा बंडल ऑफ सॉक्स तो ठंड आ गई है, मुझे यूज करना है। तो हम लोगों ने कल आर्कएंजल शैमुएल से बात की थी कि चलो जिसको जिसको जो सामान नहीं मिल रहा है मिल जाओ। टास्क भी था सबका डे 1 का। तो ये रेणु जी का अपना Before जो half an hour, I got my socks, a bundle of socks, me and my daughter. टू गुड। Thank you, ma'am. सुंदर सुंदर, थैंक यू सो मच लव रेणु जी, मजा आ गया Thank you, रिजल्ट Kirti, सुन के। ma'am. या Thank you. थैंक यू सो मच, आई लव दैट स्माइल, लुक एट हर हैप्पीनेस। बंडल ऑफ सॉक्स Actually, के उसमें ढेर सारी socks थी. गॉड। थैंक यू, लव यू रेणु जी, तो गुड। Thank जो you. जिन लोगों को नहीं पता है, मोस्टली कल ही से हमारी मेन एंजल्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। एंड कल मैम ने मोटा मोटी 1-2 एंजल्स के बारे में बताया था। एंड लॉस्ट एंड फाउंड मैम ने करवाया था। तो जिन शायद रेनू जी के एंजल्स मतलब सॉक्स गुम गए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और आज उनको सॉक्स भी मिल गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। यस, नेहा जी बोलिए। हेलो आप मैम। हेलो कीर्ति मैम, उमा मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप मैंने बस हैंड रेज इसलिए किया, मैम ने बोला किसको घूमने जाना है, उनका याद दिलाओ इनको, किसी की दिल्ली आना था, इन्होंने ठंड बढ़ा दी। ठंड है, बहुत ठंड है सीरियसली। बहुत ठंड है, इसीलिए कहा था आपको नवंबर में टूर बनाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बहुत ठंड है दिल्ली में, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होगी वैसे। अब तो मार्च जाएगा फिर सीधा। चलेगा चलेगा। चलेगा चलेगा। बस यही बोलना था। ओके, नेहा जी ठीक है, चलिए। मम्मी मैम अब आप दिल्ली का टूर बना ही लो। ठीक जरूर। है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो धमाकेदार न्यूज़ रेणु जी के तरफ से कि उनकी एंजल मैजिक उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। तो हम लोग भी आज एंजल मैजिक एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ आज का एजेंडा क्या है। पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत, अच्छा आप जा रहे हो मैम? रहिए, क्लास में रहिए, जाइएगा मत। थैंक यू। ओके मैम, आपको बहुत सारे इनविटेशन चैट विंडो पे आ रहे हैं, आप सब एक्सेप्ट कर लें। तो मैं हर एक सिटी आने वाली हूँ, टेंशन न लो। मैंने भी 2025 का मैनिफेस्टेशन यही लिख के रखा है। ठीक है, बाय द वे अभी मुझे बताओ कौन कौन लोग एंजल मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आज। वो यस लिखो चैट बॉक्स में, क्योंकि मैम आज एक्सपीरियंस करवाने वाली है, बताने वाली है। वाह, ओके, चलो। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी हैंड हो गया एक्साइटमेंट में। गुड। मैम जितने ये लोग एक्साइटेड है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं एक्साइटेड होगी कि जब भी अब एंजल्स की एंजल बात मैजिक नंबर भी आ गया, 99 पार्टिसिपेंट्स। वही मैं बोलने वाली थी कि जब भी कुछ एंजल्स के बारे में बात होती है वो अपना प्रेजेंस बताने चले आते हैं, और डेफिनेटली बताते हैं। जैसे अभी नंबर्स में बता रहे 99 पे हम लोग आके रुके हैं। वो बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल उनका प्रेजेंस होता है, उतना ही जेंटल भी होता है। तो इट्स अ प्लेजर टू टॉक अबाउट एंजल्स गाइस, एंड आई फील उनके गाइडेंस पे ही अब जाकर साल के अंत में हम लोग एंजल्स का कोर्स लेके आ पाए हैं। काफ़ी समय से डिस्कशन चल रहा था, लेकिन यस, उनका जब मर्जी होता है और डिवाइन टाइमिंग होती है तभी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एंजल्स। तो मैं पूछ रही थी सबके पास कभी कोई एंजल का एक्सपीरियंस है? किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, या आपको कोई चीज़ रिपीटेड फॉर्म में दिखती है और आप फील करते हो वाओ दिस इज प्रेजेंस ऑफ डिवाइन अराउंड यू? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। किसको किसको लगता है एंजल्स होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब ऐसे ही झूठ झूठ का बना के रखा है?
ओके, दिखता है, डेली होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई लव द आंसर्स इन द चैट ग्रुप। क्या है, होते हैं बट एज सच नथिंग मिरेकल बट वंस हेल्प। दीपक जी हेल्प भी ले लिया, फिर भी मिरेकल नहीं बोल रहे हो। ओके, क्वेश्चन पूछो तो आंसर मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एब्सोल्युटली, आप सवाल पूछो तो आंसर मिलता ही है। गुड। सो आई सी दैट आंसर्स दैट यू हैव रिटन इन द चैट बॉक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, देयर समबडी एट द डोर। मैम एक सेकेंड दीजिएगा, आप स्पॉटलाइट पे आ जाइए। मैम मुझे सोना है, लेकिन यहाँ पे मैं आज आ गई। मैंने बोला नहीं मैम आज लेते हैं क्लास, बिकॉज डिवाइन हैज बीन टेलिंग कि यूज योर नॉलेज एंड लेट पीपल बी एनलाइटेंड विद इट। शेयर करो नॉलेज को, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस कोर्स। ओके गाइस, तो हम लोग अभी पूरा फोकस एक ही चीज पे लेके आएंगे। ध्यान से सुनिए, अभी 31 हो गया है, 331, 333 पे हम लोग एग्जैक्टली एक मेडिटेशन में जाएंगे। लेट्स फर्स्ट फील द मैजिक ऑफ एंजल्स एंड देन डेफिनेटली वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट इज द कोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सब हम लोग जरूर से करेंगे। बट आई थिंक इमीडिएटली एक पीसफुल मोड में, एक एनर्जी जोन में आना जरूरी है, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, कुछ लोग खा पी कर बैठे होंगे, कुछ लोग थोड़ा आराम करने वालों में, जिसमें से मैं भी हूँ। बट यस, अगर अभी एनर्जी फील होने का टाइम है तो ये भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो, एट द सेम टाइम थोड़ा दिनचर्या का जो जो काम हुआ नहीं है उसके बारे में सोचते बैठते हो। तो अभी रिलैक्स करते हैं। 333 पे एग्जैक्टली हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे। इस जाने से पहले मेरे को एक ही सवाल पूछना है, किन किन को यहाँ पे एंजल नंबर्स दिखते हैं एंड वो इंडिकेट क्या करता है। जब तक आप लोग चैट बॉक्स में हलचल मचाते रहेंगे कि आप लोगों को दिखता है और कौन सा नंबर दिखता है वो बताए, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने एंजल नंबर्स की क्लास की थी, बहुत मजा आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और उस जो लोगों को पहले नहीं दिखता था एंजल नंबर्स, उनको दिखने लग गया, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन काइंड ऑफ मैजिक अराउंड वेर यू फील यू आर बीइंग एश्योर्ड बाय द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स से एश्योरेंस मिल जाता है कि यस, आपकी बात कहीं हवा में नहीं गई है, मैं पक्का आपके बात पे ध्यान दे रहा हूँ, डिवाइन आप पे ध्यान दे रहा है। दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ओके, ओके। तो जिनको दिखता नहीं है ना एंजल नंबर्स, सच बता रही हूँ, जिनको दिखता नहीं है एंजल नंबर्स, टेंशन में नहीं आना है आज, क्योंकि आज के बाद दिखने लग जाएगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ इट। यू विल इनिशिएट दैट थिंग इन यू। ओके गाइस, तो सभी जहां भी हैं अब हिले डुले ना, बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट रख के। 333 हो गया है। लेट्स गो टू इनटू मेडिटेटिव स्टेट नाउ। एवरीवन रिलैक्स योर माइंड, स्टॉप चैटिंग इन द विंडो, प्लीज बैठ जाएं, सभी आंखें बंद करें, एक अच्छी ब्रीदिंग करेंगे, पीसफुली ब्रीदिंग करेंगे सभी। गेट रेडी गाइस, सब में जल्दी जल्दी। वाह, बहुत सारे लोग ब्यूटिफुली आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए, एंड दिस इज सो सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिलैक्स, सब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इस दौरान जो भी आपके मन में विचार आए उसको आने दीजिए, और आते जब रहेंगे आपके दिमाग में विचार, तो मैं आपको कहूंगी कोई एक सवाल आप जो जिसके लिए आंसर ढूंढ रहे हैं, आपके लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है शायद, तो उस चीज को आप डिसाइड कर लें। और जो सवाल जब मन में आए, आप देखने, मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हो कि मैं एक पर्टिकुलर सवाल डिसाइड कर लूं, इसी पे मैं पूछूंगी, इसी पे को मैं पूछूंगा। ट्रस्ट मी, वो ऐसा होता है ना, सामने ऐसे क्वेश्चंस रोल आउट होते रहते हैं, और वो एक ही चीज है जो आके आपके थर्ड आई पे रुक जाएगी, क्योंकि वही क्वेश्चन का आंसर आपको एक्चुअली अभी डिवाइन इस मेडिटेशन के दौरान देने वाला है। ध्यान से सभी सुनेंगे। अपने सवाल को डिसाइड आप करने की जबरदस्ती भी अगर कोशिश करोगे, तो आपके सामने से वो क्वेश्चन हट के वही सवाल आके आपके थर्ड आई पे रुक जाएगा, जिसका आंसर अभी इस वक्त मेडिटेशन के दौरान डिवाइन चाहता है कि आपको उसका आंसर मिल जाए, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो सभी अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखेंगे।
बस फोकस्ड ब्रीदिंग रखें, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है। अवेयरनेस में रहें कि आप अच्छे से सांस ले रहे हैं। आंखें बंद रखें। अब सांसें लेते हुए अपने सवाल को फिर से क्लियरली सोच लें। चेहरे पे स्माइल रखें। यस। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड अब आप जब भी सब अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, आज जो कि मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है, तो आप उनकी प्रेजेंस को उनको सरेंडर कर दीजिए कि आज मैं सच में अपने डिवाइन कनेक्शन को एंजल्स के थ्रू फील करना चाहती हूँ, तो कृपया मुझे मदद करें। और अब बस अपने अगल बगल क्या हो रहा है उस अवेयरनेस में रहें आप। मैं आप सभी के पास एंजल्स भेज रही हूँ। आपको आपके लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में एंजल का प्रेजेंस फील हो सकता है। अपना सवाल मन में दोहरा लें। एंड मेरे साथ अपने मन में दोहराएं, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन। आपको जो सूटेबल लगे आप डिवाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हो, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्लीज मुझे इस सवाल का आंसर दें। जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ लें। और अब आप सभी को अपने क्राउन के पास एक सेंसेशन फील होगी। और एक प्योर ब्लू लाइट, जैसे कि आप पे फोकस रखा गया हो, आपको फील होगा। और अगर आपको ये ब्लू लाइट अब दिख रही है, आपके इर्द गिर्द आपको ब्लू लाइट फील हो रही है, तो एक अच्छी सी स्माइल लेकर आए अपने चेहरे पे, बिकॉज दिस इज प्योरली डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन गाइडेंस। अब इस वक्त अपने राइट साइड एक हल्की सी प्रेजेंस को आप फील करेंगे। कुछ लोगों को गर्माहट फील हो सकती है या फिर ठंडक। उसी तरह कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में गर्माहट या ठंडक। कुछ लोगों को गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो सकते हैं आपके। और अब सभी बस साइलेंस में अपने सवाल को अपने माइंड में दोहराते हुए एक जेंटल इंडिकेशन के लिए, मतलब बहुत हल्के से सुंदर से एहसास के लिए अपना माइंड खुला रखें। कुछ लोगों को अच्छी सी खुशबू आ सकती है। कुछ लोगों को बेल सुनाई दे सकता है। और ज्यादातर लोगों को अब मैजिकल नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 and 9। बस शांत रहें। इस शांति में आपको उनका प्रेजेंस फील होगा। नॉर्मल सांसें लेते रहें। कुछ लोगों को उनके बैक पे फील हो सकता है सेंसेशन। कुछ लोग यहाँ आगे पीछे डोल रहे हैं। दिस इज प्योर डिवाइन एनर्जी। अब आप सभी अपने आप को प्रॉपर पिंक लाइट में देखेंगे। आप सभी सुंदर से एक लाइट पिंक कलर के लाइट में कवर्ड हो। आप सभी ग्लो कर रहे हो क्योंकि अभी अभी आपने अपना डिवाइन कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हो। अपग्रेड किया है आपने अभी। और इसका रीजन जब आप सभी इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। अब आप सभी अपना टाइम लेंगे। जब भी आप रेडी हो अपने हैंड्स को रब कीजिए। इस गर्माहट को आंखों पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। I could see you all smiling, ma'am. I want to hear from you. ये पिंक वाला ग्लो आ गया। So beautiful. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों से सुनना चाहती हूँ वाइब्रेशंस किस किस को फील हुई। आई स्टार्टेड क्राइंग Wow. एंड में मोस्टली। वाइब्रेशंस किन किन को फील हुई, मतलब मैंने जैसे ही, मैं थोड़ा सा लेट आंख बंद किया था मैंने, ठीक हाँ। है। और लास्ट टाइम मैंने मेडिटेशन मिस कर दिया था, मैं शायद कहीं पे बाहर थी, ठीक है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई थी उस टाइम पे फैमिली पे। बट वाइब्रेशंस किन किन लोगों ने फील किया, क्योंकि जैसे ही मैंने आंख बंद किया ना, मेरे को वैसे ही वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो गए थे पूरी होल बॉडी में। एंड लास्ट एक्सपीरियंस जब आपने बोला ना पिंक लाइट में इमेजिन करो, ठीक है, दैट वाज डिवाइन, एक्चुअली दैट वाज डिवाइन, एक्चुअली।
इट वॉज गाइडेड बाय डिवाइन मैम, इट वॉज गाइडेड बाय डिवाइन। एंड ये किसकी एनर्जी मैं बताऊंगी, मैंने माइकल से शुरू किया था। सबसे पहले सबके पास आर्कएंजल माइकल गए थे, एंड उसके बाद आर्कएंजल जोफियल ने बोला लेट्स डू दिस। देन दैट इज व्हाई आई सेंड द पिंक एनर्जी टू, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मेरे यहाँ पे गूजबम्स आ गए क्योंकि उन्होंने अपना प्रेजेंस फील कराया मुझे। जब आपने बोला ना कोई एक क्वेश्चन के बारे में आप सोचो, ठीक है, तो मतलब सभी लोगों की लाइफ में कुछ क्वेश्चंस हे वायर हो सकते हैं, अतरंगी हो सकते हैं, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट एट द एंड मतलब वो बोल सकते हो कि लाइक इट वाज अ प्योर सेटिस्फैक्शन, प्योर ब्लिस, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर चाहे जो भी हो, आज खुशी मतलब आई कैन फील माई सेल्फ। एब्सोल्युटली। मैंने बोला ना मैम, ये अपग्रेडेशन होता है, ये लाइक रिवाइविंग योर कनेक्शन। कहीं भी थोड़ा भी डाउट आया है ना मन में, तो डिवाइन पूरा अपना पावर बताते हैं कि आई एम विथ यू, क्यों डाउट कर रहे हो। आपके लिए तो बार बार वही मैसेज भी है मैम। डोंट डाउट इट, डोंट क्वेश्चन इट। मेरे कृष्णा को फील किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बम्स, इट वाज गूज बम्स। मैम मैम कहीं ना कहीं चैट में भी काफी लोग लिख रहे हैं दे फेल्ट गूज बम्स, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक दे फेल्ट द एनर्जीज। सुपर। 100 नंबर 4, वाह संगीता जी, नंबर 4। बस नट बोल्ट सब मिल गया। वन मोर थिंग, मतलब जब आप नंबर्स बोल रहे थे तो मतलब कुछ कुछ नंबर्स पे बॉडी में एक अलग सी वाइब्रेशंस फील हो रही थी। आई विश मैम हम लोग पूरा नंबर्स रिपीट कर लें। काफी सारे लोग ने किया, और काफी सारे लोग फिर बाद में बोल रहे थे कि मैम वो टाइम सूट नहीं किया, या मैम आप दोबारा कब लेके आओगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछने वाली थी मैम, और लगता है एक बार रिपीट करना पड़ेगा कोर्स को, क्योंकि काफी सारे लोग छूट गए थे क्योंकि शायद उन लोग उस समय डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन यस, करना पड़ेगा बहुत जल्दी हम लोगों को दोबारा। जरूर 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 दोबारा वापस लेके आएंगे इंजन नंबर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। इंद्रानी को 555, अरे मेजर शिफ्ट आने वाला है इंद्रानी। जब मेरे लाइफ में ये नंबर आया था ना, मतलब मेरा पूरा जिंदगी उठा पटक हो गया था पॉजिटिवली। मैं बोल रही हूँ, डिसीजन लेना बहुत टफ था, लेकिन सच में अपसाइड डाउन हो गई थी लाइफ। लेकिन आई कंप्लीटली कंप्लीटली चेंज्ड, आई मीन चेंज्ड माय पाथ ऑल टुगेदर। आई थिंक ऑकल्ट में मैं इसीलिए हूँ, 555 के वजह से। जो उठा पटकी हुई थी ना लाइफ में मैम, सीरियसली बता, मैंने आई थिंक एंजल्स वाली क्लास में ये बताया था आगे में। तब आप उस दिन नहीं आए थे, लेकिन आई टोल्ड माय जर्नी इन दिस अकल्ट, हाउ आई एंटर्ड एंड हाउ व्हाट रोल यू प्लेड इन माय लाइफ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रहा है मेरे लिए। सो 555 कोई बोलता है ना, तो मैं बोलती हूँ बस रेडी रहो। अपसाइड डाउन होने वाला है जिंदगी। बहुत कुछ मेजर डिसीजंस ले लोगे आप लाइफ में, कॉन्फिडेंटली ले लो, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि आप ये कर लो। हम लोग कभी कभी मेंटली रेडी नहीं होते, लेकिन डिवाइन रियली रियली नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, एवरीवन। यहाँ पे कोई कम कोई ज्यादा है नहीं। कूल। नंबर 6 इज डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ आर्कएंजल माइकल एंड राफेल। तो डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी के साथ आपको पावरफुल, ब्रेव होने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सभी के लिए गाइडेंस मिल रहा है। सबका बताऊंगी गाइज, ये नंबर एंजल्स नंबर्स की तरफ चले जाएगा, लेकिन ये अभी हम लोग प्रॉपरली एंजल मैजिक्स के मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट स्टेप, थैंक यू मैम, हालांकि जो फर्स्ट स्टेप है, मैं नीरू जी और मोमिता जी आपका सुनूंगी, एक सेकेंड बोल देती हूँ ये बात और उसके बाद जरूर सुनूंगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप लोग गलती से ये क्लास में नहीं पहुंच गए हो। पॉइंट 1, एंजल्स आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। और अगर आपने कहीं भी एंजल्स आप एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, और सबसे बेसिक स्टाइल होता है वो है एंजल नंबर से कनेक्ट करने का, तो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड इट्स टाइम फॉर यू टू फील योर डिवाइन कनेक्शन मोर। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम डिफॉल्ट आ गया आपको, चाहे कोई भी नंबर दिखता हो। द सबसे सिंपल तरीका है डिवाइन का बताने का वो नंबर्स, क्योंकि नंबर्स हमारे पास हर जगह है। फोन पे है, टिकट पे है, बस पे है, आप हर जगह जाओगे आपको नंबर मिलेगा। फोन नंबर तो हम लोग मतलब दिन रात हमारा टाइम फोन पे निकलता है। तो ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत जेंटल तरीका है डिवाइन का एश्योर करने के लिए कि भाई मैं हूँ पास में, तुम भटक नहीं रहे हो। तो यस, आज उसका एक्सपीरियंस हम लोग ने किया है। मैम ने तो अपना एक्सपीरियंस बोल दिया, अब मैं आपका सुनूंगी मोमिता जी। थैंक यू मैम, मैं उनको स्क्रीन पे ले रही हूँ। 1 सेकेंड मोमिता जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले लिया हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मोमिता जी, बोलिए।
मैं तो आपको पर्सनली मैसेज किया था वो 1-1 के लिए। हाँ। याद है। तो तब तो मेरे को पता नहीं था 1-1 11-11 क्या होता है। मैं उधर इंस्टाग्राम पे देखा था। यूट्यूब में सबका चैनल देख के 1-1-1 3-3-3 करके रख देते। मैं वो टैरोट के मैम से पास तो टैरोट सीखा हूँ कीर्ति मैम के पास से। तो तब टाइम जाके एक यूट्यूब में एक चैनल क्रिएट किया था, ठीक है। तो आप पहला लास्ट वीक मैंने संडे था शायद, उस दिन जाके यूट्यूब का नाम चेंज किया है, उसमें वो नंबर डाल दिया 111। उस दिन ना मैं सुबह किया था, तो दोपहर को मैं लाइव किया था। उस दिन ही पहला लाइव में ही मेरा 1.5 के व्यूज हुआ था, पहला लाइव में ही। मेरे को अमेजिंग। पता नहीं था एंजल नंबर था, बट आपका क्लास देखने के बाद पता चला। उसके बाद से वो क्लास करने के बाद तो मैं तो 111 को ही लाइव जाती हूँ दोपहर को। तो 3.5 के 3.9 के करके व्यू होता है अभी। बहुत सुंदर। अच्छा लगता है। गुड। 1.5 से पहले दिन और उसके बाद 3.5 और 3.1 से 0.9 0.5 के करके व्यू होता है। ऑसम। टाइम बस चेंज करो, 130 को जाती थी बट वो 111 को जा रही हूँ अब। इतना व्यू जा रही है अब। तब तो बहुत डिवाइन एंजल एनर्जी सब आप के पास बैठ रही है जब भी आप लाइव जा रहे हो ना, इसलिए इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है वो, और आप अपने प्रेजेंस में उनको फील करा रहे हो, और जो आपको देख रहे हैं लोग को फर्क तो पहले पड़ता था मेरे भाई। हाँ, और एक चीज मैं जब भी करती हूँ ये जाने के पहले वो आर्कएंजल माइकल और राफेल को पेयर करके बाद ही जाती हूँ। बहुत अच्छा उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रही है। वो मैं तो आपका लाइव क्लास नहीं कर पाई, वो शादी था घर पे। तो उसके बाद वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद इस संडे से बहुत रिस्पांस अच्छा आ रही है। 2 दिन तो बहुत अच्छा, पर्सनली बहुत कॉल भी आ रही है यूट्यूब से। बहुत अच्छा लग रही है। मैम बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच ममिता जी। मैम देख रहे हो अभी क्लास खत्म हुए कितने भी टाइम नहीं हुआ है, एंड देन पीपल आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग मैजिक लाइक दिस। इसी और तरह से हाँ, बोलिए। आपका वो रिकॉर्डिंग क्लास देखते वक्त आज सुबह 6 बजे उठ के भी वो मैं वो हीलिंग किया था। तब भी जाके बहुत फील हुआ था कोई पास है मेरे पास अभी भी फील हुआ था बहुत। बहुत ठंडा हवा जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बस। सुंदर सुंदर सुंदर। मेरे लिए ममिता जी ने समराइज कर दिया मैम, जो सारी चीजें मैं बताना चाहती, यहाँ जो सारे ब्यूटीफुल सोल्स हैं उन सबको भी मैं यही, थैंक यू ममिता जी। मैं आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ जो ऑलरेडी ममिता जी ने एक्सपीरियंस में बोल दिया। इट इज जस्ट गोइंग टू बी मैजिकल। मतलब एंजल्स के लिए प्रेज करना या बोलना कि वो ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये सभी चीजें बोलना ना, मतलब लिस्टिंग की बात है। क्योंकि वंस यू एंजॉय द मैजिक ऑफ एंजल्स, you know how to protect things, you know how to get things on in your way। मतलब आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आपके लिए अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हो, कैसे वो आपको रेस्क्यू करते हैं सिचुएशंस में, वो एंडलेस है। मतलब आप बस बात ही करते रहोगे, वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही टॉपिक मैजिकल से कुछ कम नहीं है। इसलिए भी मैम ने भी नाम भी कोर्स कर रखा है एडवांस एंजल्स मैजिक। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी प्योरली मैजिक। बट एक मैं नीरू जी का सुनते हैं मैम, और फिर हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर बताते हैं, क्योंकि मुझे और भी बहुत चीज बताना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी। यस नीरू जी आप बोलिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम। आप अपना टाइम दे रहे हैं और हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मैं तो पहली बार इस क्लास में हूँ। मैंने ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। एंजेलिक एक्सपीरियंसेस नहीं है मेरे बहुत ज़्यादा। पर मैम मैं अभी जो आपने मेडिटेशन कराई, उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा है अभी रिसेंट हुआ तो मेरे लाइफ में, और मेरे अपने ही बच्चों से कनेक्टेड है। तो मतलब मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वो चीज़ हो रही है, और मतलब जो मैं दिल से चाहती हूँ वो चीज़ हुई। और एक 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 टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि लाइक दे आर एक्चुअली सेइंग सॉरी टू मी व्हाटएवर दे हैव डन टू मी, एंड इट हैपेंड ऑटोमेटिकली एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। I stopped feeling anything by the time I started crying, and I felt like if this could happen, then anything could be possible in this world. So I'm really thankful to you. I just want to say thanks to you, ma'am, and thanks to Kirti ma'am as well. She's such a sweet soul and lovely soul. God bless to both of you, ma'am. Thank you so much. And I'll definitely enroll for this course and to understand what is
what is the real magic, I mean, apart from this experience? Oh my God. Thank you so much. Niruji, a virtual hug to you. I'm giving you a virtual hug from here. You are a Thank you. sweetheart. I want you to know you are actually a divine soul. And आज मैं बताऊं जो आप पे लाइट पड़ी है ब्लू एंड पिंक की, that actually came, I think आज आप इस सेशन, मैंने बोला ना, आपने, आप बोल ही रहे हो कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंसेस नहीं रहा है, आज आप पहली बार यहाँ हो, आपको लिटरली एंजल्स ने गाइड किया है यहाँ पे आने के लिए, टू टेल, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू वन थिंग, दैट यू आर नॉट अलोन। ऐसा नहीं है कि आप पे डिवाइन ध्यान ही नहीं दे रहा है, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, एंड टुडे दे टेल यू दैट कि यू आर इन दैट सेफ, जो मैंने बोला ना आप इस लाइट में हो, दैट इटसेल्फ वाज वेरी वार्मिंग एंड कंफर्टिंग फॉर यू। तो जो आपने ये फील किया है, ये प्योरली डिवाइन को मैं सरेंडर करती हूँ, बिकॉज उनकी मर्जी के Thank बिना you so कुछ ही much. नहीं होता है। ठीक है, मैंने बोला ना, मैंने सबके पास भेजा है, आर्कएंजल जोफियल खुद आए थे बोलने के लिए आई वांट टू बी देयर, तो आई थिंक शायद वो आपकी रिक्वेस्ट है, या जिनको भी यहाँ लव कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चाहिए ना, वो वार्म फीलिंग, वो पिंक एनर्जी से आपको मिल गई थी। एंड आई एम Yeah. गोइंग टू बी रियली रियली हैप्पी, आपने ऑलरेडी, आप बोल दियो कोर्स में आ रहे हो, देयर इज नथिंग लाइक इट, एंड यू आर गोइंग टू हैव मैजिकल एक्सपीरियंस, एंड दिस इज मेंट फॉर यू। Sure. Come, Thank you so have much. enjoyment, lot of fun together. Thank you so much. Sure, ma'am. Please drink some Thank you so water, much. Niruji, थोड़ा सा पानी Sure. पी। Sure, ma'am. Okay. Thank you. दैट वॉज मैजिकल मैम, मैं क्या ही बोलूँ, मैं नीरू जी का एक्सपीरियंस सुन के बहुत हम्बल्ड फील कर रही हूँ। ओके, सो मैम आप कोर्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं, और फटाफट मैं उसके साथ एक्सप्लेन करते हुए खूब सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। गाइज, देर इज नथिंग टू कन्विंस, देर इज नथिंग टू सेल, इट इज प्योर मैजिक दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस। लेके आए हैं, एंड जो यहाँ पहुंचे हैं वो गलती से नहीं पहुंचे, दे आर मेंट टू एक्सपीरियंस दैट रियली मैजिक। यस दुर्गा देवी जी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बोलूं क्या मैम, मैं स्पीचलेस हो जा रही हूँ, मुझे यहाँ ना एंजल्स बोलने नहीं दे रहे कि तुम क्या बोलोगी सबको सब। ट्रिपल वन। That's what I'm saying. Okay, so angels are just saying what is तो there. एवरीवन, सभी लोग रेडी है? शैल वी शेयर द कोर्स स्ट्रक्चर? Yes, I want to actually. Let us share the course structure. I call it angel magic because ये actually में एक magical course है. That is why we share it angel. We call it as angel magic course because इसमें आप लोग बहुत सारे magical चीजों के बारे में सीखते हो। Visible है मैम स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am, I just wanted to drink some water. हाँ, इनका प्रेजेंस इतना हम्बलिंग होता है ना मैम, इतना ग्राउंडिंग होता है कि यू जस्ट फील कि जो ऑलरेडी मैजिकल, उसके बारे में क्या बोल दें हम। ठीक है गाइज, तो चलो, क्योंकि हम लोगों का लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है और हम लोग को जानना होता है कि हम लोग को क्या मिलने वाला है कोर्स में, सो इट इज एन एक्सटेंडेड एफर्ट, बट फॉर योर क्लैरिटी लेट्स डिस्कस व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। एंड पहले तो हम लोग आर्कएंजल्स और एंजल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये होते क्या है, कैसे होते हैं, वैसे मैं थोड़ा और बताऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो आर्कएंजल्स क्या है, एंजल्स क्या है। एंजल्स तो न्यूमरस है, मतलब काउंटलेस हैं। आर्कएंजल्स कुछ खास होते हैं, उनके पास मैजिकल और ज्यादा एनर्जी होती है। कनेक्टिंग विथ योर एंजल्स, यस, आप अपने एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने गार्डियन एंजल को फील कर सकते हो। अब गार्डियन एंजल क्या होता है, जैसे हम लोग किसी को किसी ऑफ प्लेस में अपने कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा एक, हम जब बच्चे फॉर्म में होते हैं या कॉलेज में जा रहे होते हैं या हॉस्टल में जा रहे होते हैं, तो लोकल गार्जियन कौन है पूछते हैं, राइट। इफ यू आर फ्रॉम द अदर सिटी, इट इज लाइक योर लोकल गार्जियन, मतलब डिवाइन और आपके बीच में, आप यहाँ पे आपके आसपास हमेशा खड़े होके आपको सपोर्ट करने वाले, सेफ करने वाले, गाइड करने वाले कौन एंजल्स हैं, उनको गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। और सबके पास गार्डियन एंजल्स होते हैं, एक से बढ़ के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही गार्डियन एंजल होता है, 2-3 हो सकते हैं, मेरे पास 3 है। ठीक है, एंजल मैजिक रिचुअल्स, छोटे छोटे रिचुअल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने लिए हम लोग उनसे हेल्प पूछ सकते हैं, कैसे उसको ट्यून करना है, कैसे रिक्वेस्ट करना है, ये हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे। इन्वोकिंग एंजल्स एंड फीलिंग देयर प्रेजेंस, अगर जिनको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंजल का कि कैसे होता है, कैसे बुलाते हैं, कैसे फील होगा, कैसे पता चलेगा कि वो सच में आए हैं और एंजल ही आया है, कौन सा एंजल आया है, ये सब पता करने का तरीका हम लोग सीखेंगे इसमें। इनवाइटिंग एंजल्स फॉर हेल्प एंड असिस्टेंस इन एनी सिचुएशन, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो उस समय आप किस एंजल को बुलाएंगे, किस एंजल को बुलाना फायदेमंद रहेगा, जल्दी एक्शन होगा, आपको वो सही मायने में हेल्प मिलेगा,
वो जैसे बोलते हैं हेल्प डिपार्टमेंट में हम लोग कॉल करते हैं तो मालूम होता है कि कौन से एंजल से बात करनी है इस समय। कनेक्शन ऑफ आर्कएंजल्स विद पर्टिकुलर एंजल नंबर। हाँ, जो हम लोग एंजल नंबर्स क्लास अभी हुई है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा एंजल नंबर कौन से एंजल को डिनोट करता है, या दोनों एक नंबर के साथ अच्छा काम करते हैं। तो जब आपको पर्टिकुलर नंबर दिख रहा होता है तो उसके साथ आपका एक एंजल का अवेयरनेस और प्रेजेंस वहाँ फील होता है, तो आपको उस समय उनसे हेल्प मांगनी होती है। इन्वोकिंग एंजल्स फॉर प्रोटेक्शन, ये मैंने बताया कि आप कैसे अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो। ना सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक्चुअली आप डिस्टेंट में बैठे हुए इंसान को, जैसे मैंने अपने मैक्सिमम अपनी फैमिली के लिए यूज़ करती हूँ, स्पेशली एज अ वुमेन। हम लोग सब जानते हैं जब शादी हो के आप चले आते हो दूसरे जगह, तो पर आपके आपके मम्मी पापा सबके लिए आपका चिंता लगा रहता है। और हम लोग चूंकि सभी हीलर्स है, अकल्ट में है, हम लोग हर हाल में कोशिश करते हैं कि सभी को हम प्रोटेक्शन में रखें। तो एंजल्स रियली रियली एक्ट वेरी फास्ट, बहुत फास्ट काम करते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे वहाँ एंजल्स को भेजते हैं। मैं जनरली मैक्सिमम टाइम्स आर्कएंजल माइकल को भेजती हूँ कि प्लीज़ जाके मेरी मॉम के पास रहो। अगर कुछ भी है जिससे मुझे टाइम लगेगा घंटा भर पहुँचने में, वो तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है, एंड दैट मेक्स यू फील वेरी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है इन्वोकिंग एंजल्स फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। यस, आप कोई दो राह पे खड़े हैं, आप किसी चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा ये ऑफर लूँ नहीं लूँ, यहाँ ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, इस तरह के जो भी सवाल है आप उसके लिए डेफिनेटली एंजल्स का गाइडेंस पूछ सकते हो। और एंजल्स कैसा आंसर देगा, किस तरह से आपको आंसर पता चलेगा, वो भी आप उनसे बहुत क्लियरली समझ सकते हो। ओके, एंजल्स फॉर अर्जेंट मनी, ऑफ कोर्स। एंजल्स फॉर हेल्थ हीलिंग, अर्जेंट मनी का तो मैं मस्त स्टोरी बताती हूँ मैम। जब हम लोग एंजल नंबर्स क्लास में कर रहे थे, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत मस्त थी, 555 अगेन एंजल नंबर का पावर था, वहीं से सबकी एनर्जी शिफ्ट हो गई थी। और जैसे ही सब हम लोग एंजल्स का क्लास ले रहे थे, ये वाला क्लास जब स्टार्ट हुआ है कल, उसके लिए कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम कैसे होगा, तो मैंने तभी बोला था कि आप रिक्वेस्ट करो एंजल से, आपके लिए पास वो भी फाइनेंस आ जाएगा कि आप आराम से कोर्स ज्वाइन भी करोगे, पूरा कोर्स भी। और यहाँ बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत इफ एंड बट किया था कि नहीं हो पाएगा मैम मेरे से, या मेरे पास टाइम नहीं होगा। आज सभी अर्जेंट मनी की, मतलब जो बोला ना, जो कोर्स के लिए फी चाहिए, आप उसी तरह अपने सिचुएशन में आपको मनी अरेंज करना है, डेफिनेटली आप किस एंजल से बात करनी है वो सीखेंगे आप। हेल्थ के लिए कोई हेल्थ चैलेंज है, उसमें कैसे उससे, और राफेल तो हमेशा ही रहते हैं मुझे, मतलब आज जो नंबर 6 का बहुत लोग पूछ रहे थे, 6 अगर आपको दिख रहा है तो यू हैव पावर ऑफ 2 एंजल्स कमिंग टू यू टू हेल्प यू टू हील एंड टू फाइंड द बैलेंस इन योर सिस्टम। ठीक है, हीलिंग रिलेशनशिप ड्रामा इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग इन दी मार्केट मैम। सभी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप ड्रामा में होते हैं। सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, सिबलिंग्स के बीच में भी ड्रामा होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स के बीच में भी होते हैं, इन लॉज के बीच में होते हैं। वो सभी रिलेशनशिप्स को आपको हील करने के लिए स्पेशली कौन से एंजल से बात करनी है वो सिखाया जाएगा। and invoking for angels for other different types of issues and much more. Yes, of course, endless है मैम, endless क्या क्या करेंगे। अब आप स्क्रॉल करिए आगे। ओके, एनर्जी एक्सचेंज का धमाका आ गया मैम यहाँ पे। मैं 1 मिनट लूंगी मैम, मैं आपको एक ही साथ बोलूंगी गाइस, ये जो चल रहा है, this is I all sounding like a formality to ma'am. This is a course that is already selected the people who will do it, because it is their time to upgrade themselves, it is their time to step up in the spiritual journey they are on actually। उनकी इस बस स्पिरिचुअल जर्नी में ये नेक्स्ट सीढ़ी है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एंड दे आर ऑल गोइंग टू, मतलब यहाँ जो है वो तो है ही वेलकम। मैं सोचती हूँ कि बस अभी ये एक फॉर्मेलिटी रह गई है एनर्जी एक्सचेंज का, बट दिस कोर्स इज मेंट फॉर एवरीवन गाइस। दिस इज एन अपग्रेडेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। थैंक यू मैम। आप ये अर्ली बर्ड ऑफर का बारे में बता दीजिए। मैम आप म्यूट पे हो। एनर्जी एक्सचेंजेस बोल सकते हो 5555, बट यस अर्ली बर्ड ऑफर वैसे एक्सपायर हो चुका है क्योंकि कोर्स ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत लोग मिस कर चुके हैं अर्ली बर्ड ऑफर। ठीक है, बट स्टिल जो लोग भी आज रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए 3333 में कोर्स है। कोर्स ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो गया, जिन लोगों ने भी फर्स्ट डे का क्लास मिस कर दिया उनके लिए रिपीट क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैम मैम को भी कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस थी कि काफी लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि संडे हम एक वेबिनार करने वाले थे बट वो नहीं हो पाया था, एंड वी हैव टू स्टार्ट द क्लास फ्रॉम मंडे। एक
क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, बट स्टिल ये गाइडेंस आ रही थी कि कहीं ना कहीं लाइक काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं बट अवेयर ही नहीं है कि कोर्स स्टार्ट हुआ है, एंड काफी लोग मिस कर रहे हैं इस मैजिकल अपॉर्चुनिटी को करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज वाई हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये चीज की है। एंड मोस्टली कल से ही क्लास स्टार्ट है। ठीक है, टाइमिंग्स ऑफ द क्लास विल बी फ्रॉम 4 PM to 5:30 PM। आई गेस मैम क्लासेस कितने वीक्स की है आप बता दें, कब तक लाइक? मैम टोटल 7 डेज का क्लास है, क्योंकि हर दिन हम लोग, हर ऑल्टरनेट डे हम लोग एक मेडिटेशन करने वाले हैं, जहां हम अपनी एनर्जी को बार बार एक्सपीरियंस करते हुए पर्टिकुलर एंजल से कनेक्ट करने वाले हैं। अपना चैनल जो है एक अपने गार्जियन एंजल से उसको क्लियर करते हुए, कम्युनिकेशन अपना क्लियर करते, वो आपके सपोर्ट में हमेशा चलते रहेंगे। प्लस अलग अलग सिचुएशंस के लिए कैसे करा, तो टोटल 7 डेज का मैंने रखा है। एक्चुअली 5 डेज प्लान किया था, पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके 2 दिन का बफर लिया है, क्योंकि ये मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, उसको एक समय में बांधना कभी कभी मुश्किल होता है। तो आई वांटेड द बेस्ट एक्सपीरियंस, तो 7 डेज तो रहेगा। कल जो क्लास हुई है, मैम ने जैसा कहा, मैं सच में जो अभी आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वो रिपीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दिन मैंने जो बताया था वो है कि एंजल्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, और उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उनका एक्शन टाइमिंग कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। कितने सारे अलग अलग रेल्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। मैं डेफिनेटली बताऊंगी, दोबारा रिपीट हो जाएगा। बाकी मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई मिस करे, क्योंकि मैम मेरा इनबॉक्स फुल है कि सब बोल बोल कर, मैम ये क्यों स्टार्ट हो गया, मैम 2 दिन और रुक जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। मैं बोली जिनका कमिटमेंट हो चुका है उनके लिए स्टार्ट करना था, तो आई हैव स्टार्टेड। पर आज जो भी ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल एश्योर्ड रहिए आप कुछ मिस नहीं होने वाले हो। मैं डेफिनेटली आपके साथ पर्सनली बैठ के एक और सेशन कंडक्ट करूंगी, जहां ये टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा जो डे 1 में पढ़ाया गया था। ठीक है, सो इसी वीक में हम लोग कंप्लीट करेंगे मैम पूरा। आज सेकेंड डे है। किसी को अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है कोर्स से रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं। बाय द वे सिर्फ 10 मिनट, जब तक ये वेबिनार चल रहा है मोस्टली 10 मिनट्स तक ही हम ये ऑफर कंटिन्यू रख रहे हैं। देर मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैम ने बोला है, क्योंकि आज आप इस वेबिनार में भी आए हो, आपने एंजल्स को फील किया, एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, एंड जब आप एंजल्स के साथ वर्क करते हो, जब आप एंजल्स को इन्वोक करते हो, जैसे आज मैम ने, उमा मैम ने एंजल्स को इन्वोक करके कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेजेंस फील करवाया है। सिमिलरली आप भी अपने एंजल्स को इन्वोक करके प्रेजेंस को फील कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उनकी हेल्प ले सकते हो। अपने क्लाइंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो उनके कुछ इश्यूज में। स्पेशली क्या होता है, हम टैरो कार्ड रीडर्स है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे हमें क्लाइंट्स के लिए भी एंजल्स को इन्वोक करना होता है। कोई ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन हो गया, कोई भी हेल्प की, क्योंकि एंजल्स इज ऑलवेज, मतलब उनको तभी इन्वोक किया जाता है व्हेन वी नीड अर्जेंट हेल्प। हेल्प के केसेस में, जब हमें मदद चाहिए होती है, जब हमारे पास कोई भी अर्जेंटली हेल्प चाहिए होती है, कोई रेमेडी काम नहीं कर रही होती है कि हम कोई स्विच वर्ड चैंट करें 10 दिन तब हमें रिजल्ट्स मिले, क्योंकि इमोशनली पर्सन काफी ज्यादा डिवास्टेटेड होता है। उस सिचुएशन में एक इमरजेंसी हेल्प के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी टिप्स कहीं ना कहीं सीख के रखनी चाहिए जो हमें आगे चलकर काफी ज्यादा हेल्प करें। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, आपको, आप जैसे आप किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप अपने फील्ड में ही क्यों ना हो, खुद की प्रॉब्लम से ही क्यों ना डील कर रहे हो। ठीक है, मैम आजकल के जमाने में सबको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, एंड कहीं ना कहीं तुरंत रिजल्ट्स की भी अगर मैं बात ना करूँ तो मेन होता है ट्रस्ट की। ठीक है, तो जब आप किसी को भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस फील करवा देते हो, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन का भी ट्रस्ट आप पे कहीं ना कहीं बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपको, कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट्स के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी कोई भी अर्जेंट नीड हो, सिचुएशन हो, उनकी कोई भी हीलिंग्स हो। ठीक है, तो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। मैम इसको दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं आई गेस मैम। एब्सोल्युटली मैम, मैं अभी आप जब बोल रहे थे तो मैंने लगा कि हाँ, मुझे तो ये भी एग्जाम्पल बताना चाहिए था। एक्चुअली मैं बोलना चाह रही थी मैम, जब हम ऐसा, सबका जो डिवाइन कनेक्शन है, हम लोग सबको ही भगवान को याद करते हैं, कोई सिचुएशन में होते हैं, हम चिंता कर रहे होते हैं कि हे प्रभु यहाँ मदद कर दो, या हे प्रभु मुझे ये मनी अरेंज कर दो, जो भी हम लोग कर रहे होते हैं। और या फिर दूसरा कोई, समझिए कोई अर्जेंटली कुछ हो गया है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको पहुंचने में टाइम लगेगा, या कहीं आप पहुंच ही नहीं सकते हो वहां पे। लेकिन इस मोमेंट पे अगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, तो आप भगवान से प्रार्थना भी सही से नहीं कर पाते हो, आप कनेक्शन नहीं बैठा पाते हो, आप मंत्र जाप करना चाहते हो, वो सब के लिए आपका ध्यान लगना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स
सच बता रही हूँ। पहले तो आपका अगर एंजल के साथ कनेक्शन मैम स्ट्रांग है ना, तो आपके बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंजल वहां खुद ही प्रेजेंट होंगे जिनको भी आप हेल्प भेजना चाह रहे हैं। क्लाइंट्स तो डेफिनेटली बात है मैम, बट मैंने बोला ना कि आप जहां भी जो भी करने जा रहे हो उसके पहले आपको गाइडेंस मिलने लग जाएगा कि दिस इज व्हाट यू शुड डू, दिस इज व्हाट यू शुड नॉट डू। आपको बहुत क्लैरिटी से पता चलेगा। आपका थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिव होता है क्योंकि आपको मालूम होता है, क्योंकि गाइडेंस यहाँ डायरेक्ट आने लगती है। तीसरी चीज, एंजल्स को आप जैसे भी कोई भी सिचुएशन में रेस्क्यू करने के लिए बोलोगे, उनका सबसे फास्ट एक्शन होता है। मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की, हम लोग सभी यहाँ बहुत सारी मोडालिटीज करते हैं हीलिंग का पर्सपेक्टिव से। तो ये हैं जो फास्टेस्ट एक्शन लेते हैं एंजल्स। आपकी रिक्वेस्ट आप एक बार याद करके आंख बंद करके बोलते हो, नहीं भी बोलते हो, देखते देखते भी बोलोगे तो भी ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। बहुत सारी मैजिकल स्टोरीज है मैम, मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मैजिकल स्टोरीज की बात तो बाद में करें, इमरजेंसी सिचुएशंस हमेशा दे आर द फर्स्ट वन टू एक्ट ऑन इट। में सबसे पहले जो हमारे को नीड होती है, एंड उस केस में मैंने देखा है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस हो, एंजल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली क्योंकि इस इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को नहीं दिमाग चलेगा कि बिल्कुल। मैं कोई मतलब कोई भी और रेमेडी करूं, कैंडल मैजिक करूं या फिर कोई स्विच वर्ड करूं या फिर किसी मंदिर जाऊं। ठीक है। एक्चुअली और इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैनिक जो क्रिएट होता है ना मैम, उस समय आप जो जब से ज्यादा फास्ट एक्शन लेगा आप उनको याद करते हो, और एंजल्स दी आंसर फॉर ऑल द इमरजेंसी सिचुएशंस बेसिकली। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स तो डेफिनेटली है। आप जो भी इनसे आप इसके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, जो भी टैरो करते हैं, आपका क्लाइंट आपको इमरजेंसी में रीड पहुंच रहा है कि आप इस सिचुएशन, इनफैक्ट ये आपने जिसके लिए टैरो शफल किया है, आपको समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम लास्ट मिनट में आया है, इसको इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है, आप इमीडिएटली उनको हेल्प भेज सकते हो, अपने हर क्लाइंट को हेल्प भेज सकते हो, सेफ गार्ड कर सकते हो। कभी कभी हम लोगों को फ्लैशेस आते हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोगों को इंट्यूशंस में पता चल जाता है कि सामने वाले के साथ क्या चल रहा है, आप इमीडिएटली एंजल्स को भेज सकते हो। मैम ब्यूटीफुल है, इमरजेंसी मीन्स एंजल्स। अभी मैं उसको एक टैगलाइन बना लेती हूँ, इमरजेंसी रेस्क्यू है तो फिर वो एंजल्स ही है। दे आर सेंट बाय डिवाइन, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, एंड व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? प्योर मैजिक, प्योर मैजिक। डोंट बिलीव, मतलब हम्म कुछ टाइम पहले जैसे आपको मैंने बोला था ना, एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, ठीक है। अब वो हम्म। मेडिकल इमरजेंसी ऐसी थी कि मतलब उस टाइम पे मैं रेकी, मतलब मैं रेकी भी करूँ तो रेकी में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगा के बैठना पड़ता है, सामने डॉक्टर चार बैठे हुए हैं, मैं एक फैमिली मेंबर के साथ अपने बैठी हुई, तो मैं उस टाइम पे क्या करूँ? ठीक है, तो उस टाइम पे मोस्टली मैंने एंजल्स को इन्वोक किया, प्रोटेक्शन के लिए भी इन्वोक किया। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था, आप गाड़ी में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे भी आप कहीं ना कहीं एंजल्स को इन्वोक कर सकते हो। लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आप मैजिकली इसके साथ वर्क कर सकते हो, एंड दैट एब्सोल्युट। इज व्हाई आई कॉल इट एज एंजल मैजिक कोर्स। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मैम, सबको एटलीस्ट एक एक मैजिकल कोर्स है तो कहीं ना कहीं सबको सीख के रखना चाहिए। एब्सोल्युटली मैम, मैंने बोला ना ये स्किल है, ये आपको अकल्ट में अपग्रेड करता है, ये आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मैम। अमेजिंग है मैम। गाइस, आप लोग जो भी डाउट में हो अपना सवाल पूछ लें। प्लीज कोई ऑब्स्टिकल अपने लिए ना क्रिएट करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये एक नॉलेज है जो आपको एक्सपीरियंस करना है। और एंजल का प्रेजेंस अगर आपको फील होने लग गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहना चाहा था और अभी भी कहूंगी वापस रिपीट करके, वो ये है कि ये क्लियर दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनहांस होने वाली है। आप एक स्टेप अपग्रेड कर रहे हो अपनी अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए, तो आपको इसलिए ये कोर्स करना चाहिए। बाकी अगेन एवरीथिंग इज डिवाइन एंड गाइडेड बाय डिवाइन, बट यस यू ऑल आर एक्चुअली गाइडेड। यूर 414 हो रहा है मैम। सैंडविच। ओके। अच्छा, किसी का अगर कोई ये कोर्स मोस्टली आपका 7 डेज का है, टाइमिंग इज फ्रॉम 4 PM to 5:30। कल से ही ये कोर्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं तो वो लोग एनरोल कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी आप लोग जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं वो लोग प्लीज पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, ये जो नीचे दिए गए आपके नंबर है उस नंबर पे आप लोग प्लीज पेमेंट स्क्रीनशॉट्स भेज दें, ठीक है। जो भी लोगों ने एनरोल किया, काफी लोगों ने अभी एनरोल किया है रिसेंटली,
तो जिन लोगों ने भी इनरोल किया वो पेमेंट स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। जिनको क्रेडिट कार्ड्स लिंक चाहिए, चैट बॉक्स में क्रेडिट कार्ड लिंक्स भी हमने भेज दिया है, तो यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो। और अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। कोर्स कंटेंट इसमें नहीं है, आप ग्रुप में भेजने वाले हो, आप बोल रहे हैं? आपको भेज दे रहे हैं, बट कोर्स कंटेंट में जो लिखा हुआ है मैम उसमें तो मतलब काफी सारी चीजें नहीं भी एडेड है, यानी कि हम लोग कौन कौन से एंजल्स के बारे में सीखने वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं वो नहीं दिए गए हैं, लिखे नहीं गए हैं, बस एक जिस्ट वो लिखा गया। ड्रॉप डाउन में है मैम, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा, बट आउटलाइन दे दी। जब आर्कएंजल्स बोला है तो पूरे 16 आर्कएंजल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत एंजल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एट्यूनमेंट होगी, आपके अपने एंजल कनेक्शन को आप फील करोगे। एंड बाकी जो आप किस किस तरह से अपनी विजुअलाइजेशन को बेटर कर सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कैसे बेटर कर सकते हो, मेडिटेट इतना बेटर कर सकते हो, ये सारी चीजें बताएंगे मैम। यस मैम। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि ओशो ज़ेन की क्लास टाइमिंग के संग क्लैश करेंगी, तो इट इज 4 से लेके 5:30 तक होंगी ये क्लासेस। एंड ओशो ज़ेन की क्लासेस आपकी 5:30 से मैंने कर दी है, ठीक है, कल से। तो ओशो ज़ेन की क्लास टाइमिंग 5:30 के बाद, यानी कि क्योंकि ये कोर्स मैं भी कर रही हूँ, तो मैं इस कोर्स से खत्म करने के बाद ही अपने वाले में ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे को भी करना है ये कोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली मैं मैम के कोर्स के करने के बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी। एंड आपकी ओशो दिन की क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और 2 से 3 दिन ही क्लासेस होंगी, ठीक है। और वो मैम की क्लासेस के बाद होंगी, तो आप टेंशन न लो, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि मैम भी वहीं से ही ट्रैवल होके आपकी क्लास पे ढुकेंगी ठीक है। सुंदर सुंदर सुंदर। क्योंकि मैम ये वाला कोर्स आई गेस मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। मैं खुद नहीं मिस करने वाली हूँ, मैं कल की रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करने वाली हूँ, हालांकि वो भी रिपीट होगा, आई नो, बट यस मैं भी लेट एंट्री वालों में से हूँ। नहीं मैम, होता है ना, जिसका घर सबसे ज्यादा स्टेशन के नजदीक होता है उसकी ट्रेन पहले छूटती है, वही वाला है। कोर्स है ना, मेरे पास है, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी और को लाइव करना है, मेरे को लाइव करना है, मैं आ रही हूँ कल से क्लास में, टेंशन न लो आप। आ जाइए मैम, मैं वो देख कोशिश करती हूँ यहाँ पे उन जिनका भी अगर कोर्स कंटेंट के प्रति क्वेश्चन है तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आ, मैं इसको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हूँ। ओके, आप शेयर कर लो। मैं दिखाती हूँ। एक सेकंड, इसको जूम कर लेते 1 सेकंड, मैं शेयर कर रही हूँ सभी से। ओके गाइस, तो ये है एंजल मैजिक का कोर्स कंटेंट। तो आप पहले एंजल्स के लिए पढ़ोगे, एंजल्स के बारे में पढ़ोगे, एंजल्स कैसे दिखते हैं, आखिरकार भगवान ने एंजल्स बनाए क्यों हैं, और किस ऑर्डर में एंजेलिक रेल्म्स में एंजल्स होते हैं। और भी बहुत सारे बींग्स होते हैं, सिर्फ एंजल्स ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे बींग्स होते हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। डिटेल्स अबाउट आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स एंड अदर डिवाइन्स। अब इसके नीचे एक बहुत सारा टॉपिक है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि वही लिखूंगी तो लिस्ट ऐसे लंबी दिखेगी आप लोगों को। डिटेल्स जो मिलेगा आर्कएंजल्स के बारे में, आपको 16 आर्कएंजल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पर्टिकुलरली आपके गार्जियन एंजल्स का फील कैसा रहता है वो बताएंगे, कैसे आप उनसे मदद लेते बताएंगे। और जो अदर डिवाइन बींग्स जो मैंने बोला, सिर्फ एंजेलिक रेल्म नहीं होता है, 3 ऑर्डर होते हैं, 3 स्फेयर होते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं और उनका एक्शन क्या होता है, वो क्या क्या उनका पर्पस है वो बताऊंगी। नो द आर्कएंजल्स एंड देयर स्पेशलिटीज। हर आर्कएंजल का अपना स्पेशलिटी होता है, उनका ऑरा कलर क्या होता है, क्रिस्टल से क्या, कौन से क्रिस्टल से आर्कएंजल्स कनेक्टेड है वो दिखाई देता है, बताऊंगी। मतलब कनेक्टिंग विद द एंजल्स, अपने एंजल से कनेक्ट करना बताऊंगी। मेडिटेशन डिफॉल्ट रहेगा। हाउ टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एंजल्स, सभी सिचुएशंस में एंजल से कैसे हेल्प पूछते हैं। साइंस ऑफ एंजेलिक प्रेजेंस, आपके साथ कैसे पता चलेगा कि मतलब एंजल्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है। बहुत सारे तरीके हैं, जो कुछ जो मैंने आज वेबिनार में डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस एक्सपीरियंस रह सकते हैं। वेज टू एनहांस डिवाइन कनेक्शन, जैसे मैंने कहा कि एंजल्स का कनेक्शन बनाना आपके लिए अपने डिवाइन, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अपग्रेड करने जैसा है। तो यहाँ पे वेज टू एनहांस डिवाइन कनेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। शील्डिंग, जो हम सभी हीलर्स यहाँ पे हैं, कल्ट में हैं, ये सब हमारे
सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, शील्ड करना। तो ना सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप जिनको भी इमीडिएटली इस वक्त प्रोटेक्शन भेजना चाहते हो, आप हेल्प पूछ सकते हो, वहाँ पे प्रोटेक्शन पहुँच जाएगी। एट्यूनमेंट मतलब वही अगेन कनेक्टिंग विथ योर गार्डियन एंजल्स। एक और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग, जैसे मैं आप लोग सबके लिए इन्वोक कर पा रही हूँ एंजल्स के लिए, एंजल्स को दूसरे की तरफ प्रेजेंस फील कराने के लिए, इतने सारे लोगों को एक साथ आप भी वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब आता है प्रैक्टिस के साथ। और पहला होता है आपका अट्यूनमेंट, आप सीखो और एक डिटेल को पहचानो, तब तो आप जान पाओगे कि आप एंजल के प्रेजेंस में हो या नहीं हो। राइट, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Okay, so that was the course detail. गेस मैम और कोई क्वेश्चंस नहीं है। सर्टिफिकेट मिलेगा मैम, ये क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, Yes. उसकी आप लोग टेंशन ना लो, वो हर कोर्स में ही आपको मिलती है। खाली एक कोर्स में मैंने नहीं दी थी आई गेस, सिर्फ एक ही कोर्स में मैंने नहीं दी थी सर्टिफिकेट्स आई गेस। वो कौन सा वीएन वाला कोर्स था, उसमें नहीं दी थी सर्टिफिकेट। वो मैम हम लोग को मालूम है। हाँ, एक कोर्स में। संजोत लिख रहे हैं, संजोत जी लिख रहे हैं कि उस बीएन कोर्स में नहीं दिया गया था हाँ, सर्टिफिकेट। उसमें उसमें मैम क्या ही देते, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि उसमें सर्टिफिकेट बोल के हम देते क्या, लिखते क्या सर्टिफिकेट में इसलिए नहीं दी थी। ओके गाइस, मैम हम एक बात बोलना चाह रही थी। जब तक लोग डिसीजन ले रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि ये उनका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, वो इसलिए क्योंकि मैम जो ऑलरेडी कल जो एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली एंजल नंबर से ही जो एक्सपीरियंस रहा है, एंजल नंबर बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। बहुत लोग बस आप आराम से गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेन मतलब अपना अपना कोर्स का यूएसपी जो था ना मैम, वो ये था कि आप खुद अपने एंजल को फील कर पाए। एंजल नंबर्स में भी मैंने फील कराया था मैम, और साथ में उन लोगों को वहां से नंबर्स दिखना लग गया था। अब आप ट्रस्ट करने लगोगे इस प्रोसेस को कि डिवाइन इज विथ यू। यस शिवानी जी, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको ले रही हूँ, 1 सेकेंड मैम। अनम्यूट कर लीजिए शिवानी जी। यस शिवानी मैम, हरिओम, नमस्ते मैम, कैसे हैं? म्यूट नहीं हो रहे। हाँ, जय श्री राम मैम। गॉड ब्लेस यू कीर्ति मैडम एंड ऑल ऑफ अस। Thank मैं अचानक अभी खाना खा रही थी, मैं बोला क्या हो गया, मैं रेडी भी नहीं हूँ बराबर, दैट्स व्हाई you. वीडियो ऑफ था। तो मैं अचानक बोला अरे क्या हो रहा है, मैजिक जैसा हो गया। तो मैं बोला ठीक है, खाली हम रिकी में जैसा रहता है ना, हम रिकी में बाहर है, अचानक प्रोटेक्शन वो सब लेने में टाइम लगता है। रिकी के मैं जो हीलिंग करती हूँ ना, मैं एंजल रिकी एक साथ कनेक्ट करती हूँ। और रिकी करते करते ना, अगर आपको प्रोटेक्शन लगे तो आपके ऊपर एंजल का प्रोटेक्शन खड़ा हो जाता है। इवन मैंने देखा कोई ब्लैक मैजिक भी करे ना, आप कॉन्स्टेंटली रिकी और एंजल के साथ आप कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है, तो आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, आप मेरा कान पे आके बात भी करते हैं। रियली आई एम टेलिंग यू शिवानी जी, ये कोर्स सीक्रेट था जिनको मैं बताने वाली थी कोर्स में आने के हाँ, बाद, नहीं नहीं आप नहीं, कैसे मैं दो बोल रही हूँ मोडालिटी तो को कितना मिला अच्छा सकते है हैं। ना। और आपने आपने जो 2-3 बताया ना, मैं वो दूसरा किधर सिखाते नहीं, वो मैं सीक्रेट रखने वाली हूँ। इसलिए मतलब आप जब सोते भी है ना, तो एंजल को बोलेगा ना मेरे को हिंट दे दो, आपसे बात भी करेगा। मैं इतना बोलती, इतना अच्छा है क्विकली। आपको बहुत कभी भी, मेरा जब छोटा लड़का गुजर गया, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, हाँ, मैं अभी रोऊंगी नहीं, गुजर गया मेरा बड़ा लड़का, नोट्स लाने को गया था, हॉस्टल में था, एमटेक कर रहा था, वो यूपीएससी का, दिल्ली में। वो ट्रेन में था, सिग्नल नहीं लग रहा था, मेरे को बाहर भेजा जबरदस्ती, मैं घर में आया, दीदी वाशी में, जीजा जी वाशी में, दीदी की लड़के अंधेरी में। वो बोल रहे, तो मेरा मतलब उसका डेड बॉडी और मैं इधर, वो तो गुजर गया, मैं रास्ते में खड़ी हूँ अंधेरे में। हाँ, मैं खाली कुछ नहीं, मैं फक्त काली माता, हनुमान जी और मेरा देवदूत, देवदूत मतलब एंजल ही। तभी मैं खाली रिकी 1 लेवल थी। मैं जब करती थी, पंडित जी ने मेरे को मंत्र दिया था, गायत्री मंत्र है, तो काली माता, साईं बाबा जैसा मेरा बहुत टाइम हेल्प किया है, साईं बाबा। तो मैं खड़ी थी, तो मैं बोला, मेरा हस्बैंड और देवर आके मेरे को ये करने लगा। तो अचानक मैं बोला अभी क्या करूं, झगड़ा करने का ताकत नहीं है, झूठ झूठ कुछ भी। तो अचानक एक आ गया पुलिस,
पुलिस आ गया, बोले क्या हो रहा है, बच्चे गुजर गए, तुम लोग को शर्म नहीं है? मैं बोला मैं क्या करूं, उन लोग भाग गए। आज वो तब तक खड़ा था, कौन है आप, अकेला क्यों उधर खड़े हैं मैडम, आपका नहीं, दीदी आने वाली है। तो ही वॉज विथ मी। फिर दीदी आया, अच्छा आ गए ना आपका दीदी जीजाजी आ गए ना, लड़का चलो अभी में जाता है। मैं पुलिस स्टेशन गया, थैंक यू बोलने गया, ओ नाम का कोई है क्या, कोई नहीं है, इट वॉज एंजल। समझा? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल 2-3 बार हुआ मेरा केस। मतलब मेरे को लगा ओ कोई है, बट इट वॉज एंजल। तो मैं बिल्कुल गया, पूछा तो कोई नहीं है। तो मतलब जस्ट सी, मतलब साईं बाबा भी बहुत इससे आया, आर्कएंजल माइकल तो मेरा है ही, जोफियल है और मेरा ये है। बट अब मैं सोचा, मैं इतना किया, मैं नहीं करूंगी, पर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगी, पर अटूनमेंट मेरे को बताना कभी देना। बिल्कुल अटूनमेंट का उस दिन मैं प्रेजेंट रहूंगी। ओके, अटूनमेंट वो बात है। मैं सोचा इतना अभी मेरे को टाइम नहीं है, 4 o'clock है ना, पर आज अचानक एंजल मेरे को बोल रहे नहीं आपको ज्वाइन करना है, एंजल नंबर किया है, मेरे से बात कर रहे हैं। अचानक मैंने देखा और मैंने जस्ट खाते खाते आपका अटेंड कर रही थी, तो मैंने सुंदर देखा एंड एंजल इज टेलिंग न्यू यू हैव टू डू। उमा मैम ना 2-3 जो सीक्रेट है ना, वो मैं बता भी नहीं रही हूँ, आपने बताया, वो दूसरे जगह नहीं सिखाते हैं, मेरे को बोला, एंड यू विल बी बेनिफिटेड। वो बाद में इनको समझेगा। ओके, सो मैं कीर्ति मैम क्लास खत्म होने के बाद मैं कीर्ति मैम से बात करती हूँ। ओके, जी 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 पर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, समझो, बाद में वीडियो सुन लूंगी या थोड़ा थोड़ा अटेंड करूंगी, चलेगा ना मैम? खाली बिल्कुल अटूनमेंट का वो आप टाइम कर सकते, बस अटूनमेंट सुबह अटूनमेंट आप होने वाला जरूर है से क्या? कीजिए। अटूनमेंट बिल्कुल सुबह होने वाला है क्या, 6 बजे? मैं सोच रही हूँ सुबह ही रखूंगी, बट थोड़ा ठंड चल हाँ रहा है फिर ना ठीक शिवानी है, फिर मैम, मैं अटूनमेंट तो सुबह 6 बजे रखेंगे ना, 6 बजे तो मैं कर लूंगी। ओके चल शिवानी मैम के ओके, मुंह से आया है तो अभी हम लोगों को सुबह 6 बजे रखूंगी। मैम पर ठंड का दिन है, मुझे थोड़ा सबके लिए नहीं सोचना फिर पड़ेगा। इवनिंग को रखिए ना, 4 बजे रखे ना अटूनमेंट, इतनी सुबह अच्छा नहीं होगा। नहाना होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी सुबह नहीं नहाना, लाओ, ऐसी सर्दी खांसी हुई हाँ तो 4 बजे रखिए, अटूनमेंट का दिन मैं योगा का वो कैंसिल कर दूंगी, सर को बोलेगा सर मेरे को अर्जेंट है। काम है, वैसे भी तो सर क्लास कुछ नहीं 4 बजे बोलते। ही है, हम 4 बजे ही अट्यूनमेंट करा लेंगे। हाँ तो वही चार मेरे को बजे ही वही है, करा इसलिए मैं लेंगे, हाँ, सभी तो आराम से 4 आ बजे जाइए। रखिए। ओके ठीक है चलो, मैं मेरे को ये नहीं था तो मैं करने वाली हूँ, मेरे को एंजल बोल रहे हैं नहीं उमा मैम का करो, देखो अच्छा है, आई नीड वेलकम एंजल वेलकम नंबर। शिवानी मैम। इसलिए अचानक मेरे को अचानक दिखाई दिया, मैं फर्स्ट अभी वीडियो आपका ही देखा, गीतिका मैडम ने भेजा, मैं बोला अटेंड करो चलो। ओके, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं कीर्ति मैम से बात करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत थैंक अच्छे कर रहे हैं, मैंने 2-3 जगह से भी किया है, पर आपने जो एक्स्ट्रा दिया है ना, वो मैं किसी को नहीं बोलूंगी सीक्रेट, इनको बाद में समझेगा। आप थैंक क्या यू दे मैम। रहे हैं चीज। ये उत्सुकता सबको बहुत हाँ, बहुत मतलब शांति से बैठने नहीं देगी, सबको कोर्स लेना ही लेना है। थैंक यू सो मच नहीं अभी शिवानी। मैं ले रही हूँ ना, मैं 3-4 जगह से अंजल किया है, तो फिर भी मैं ले क्यों आ रही हूँ, आई एम बाय गॉड्स ग्रेस। बिल्कुल मैं उस बिल्कुल दिन की थी, मैम को बोला, पर मैं क्यों आ रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। आज जो अंजल ने मेरे को करा, कल भी अंजल का सपना देखा जैसे आप कर रहे हैं, और वही हुआ, आज आपने ये रखा है, आई वॉज नॉट नोन, तो अचानक मैंने देखा, तो कुछ तो कर रहे हैं कि उमा मैडम जो चीज दे रहे हैं, आज सच्ची आपने जो 3-4 बोला, मैं तो बाद में अटेंड किया, कुछ आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसके लिए। ओके, थैंक विद्या यू नॉलेज, और वो अच्छा होगा सबके लिए। एट वंस आता है, 1 मिनट में आता है मैम, 1 मिनट में आता है मिनट। एंजल, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कौन सा रूप में आया, क्या आया, बोल। बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करते करते आंख में जो पहला आंसू अरे आता आंख बंद है करते तब में करते आप क्या, आपका बोल दोगे। क्लाइंट का इमरजेंसी हीलिंग है ना, अभी मैं विकी के साथ एंजल बहुत कुछ मैं जब भी करती हूँ, अचानक आ जाते हैं और बोलते पता नहीं मैडम आपने हीलिंग दिया ना, पता नहीं कुछ तो हुआ, ऐसा हुआ, कुछ तो एनर्जी है, मैं आपको कुछ स्मेल आया था कुछ, हाँ बोलते आया ऐसा, वो मैं सीक्रेट बता नहीं रही हूँ, वो आपको आप ही बताएंगे इनको बाद में। ओके जरूर 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 मैम, वो चलिए, तो मैजिक गॉड सबकी ब्लेस बोथ एक्सपीरियंस ऑफ है। यू। थैंक हाँ, यू। मैजिक मैजिक ही होगा, खाली लॉजिक नहीं लगाने का तो मैजिक खत्म होता है। लॉजिक अगर नहीं लगाना, मैजिक लॉजिक देखना बिल्कुल मत लगाना तो मैजिक खत्म हो जाता है। इट विल क्रिएट रियली मैजिक, मिरेकल मैजिक, वंडरफुल, है। वेरी क्विकली, इजीली, इफिशिएंटली एंड सूदिंगली, विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ये मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छा से करेगा। थैंक यू सो ओके मच। मैम, गॉड ब्लेस यू कीर्ति मैम, विथ सक्सेस। उसके बाद में आपको बात बहुत करते सारी हैं। ब्लेसिंग्स है शिवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गाइस एक ही चीज है,
एकदम एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। मधु जी हैं जिन्होंने बोला था कि मैम मेरे से वो टाइम पे हो नहीं पाएगा, मैं 4 बजे थोड़ा सोती हूँ। आज मैम ना सिर्फ उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है मैम, और यहाँ पे भी आज भी बैठे हैं। आई नो आप जगा के रखे होगे अपने लिए क्लास के लिए, और यहाँ वेबिनार चल रहा है, बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आपने वो एनर्जी को क्लिक किया है, कैच किया है, और यहाँ से और चीज़ें रिफाइन होती जाएंगी। गाइज, और कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्विकली बता दें आप लोग, तो हम लोग जल्दी जल्दी आंसर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास भी 55 पे रुके हैं। मैम आप म्यूट पे हो। काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो आई गेस आप अभी क्लास में जा सकते हैं। लिंक शेयर कर दे एंड 5:30 बजे तक छोड़ दे, क्योंकि उस यस यस, मैं जल्दी छोड़ दूंगी मैम, क्योंकि दिन ऑलरेडी सब यहाँ बैठे हुए हैं काफी देर से। तो गाइज आज डे 2 है हमारा, जो जल्दी जल्दी डिसीजन लीजिए ताकि आपको चीजें मतलब हरी बरी में ना करने पड़े। वैसे मैं रिपीट करूंगी डे 1, पर मैं एडवाइस करूंगी जो अगर जल्दी जल्दी अगर अभी पेमेंट कर लियो तो आप अभी इसी क्लास में ऐड भी कर दिए जाओगे और आ भी जाओगे। मैम जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनको हमने ग्रुप में ऐड कर दिया है। आप अपने ग्रुप में चेक कर लो, आपको नया लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लो। ठीक है मैम, यू कैन गो। थैंक यू, बाय बाय मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके गाइस, आई गेस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, वो लोग चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव गिवन द क्रेडिट कार्ड लिंक्स आल्सो इन द ग्रुप। आल्सो जैसे कि मैंने बताया है, इटालियन स्विच वर्ड्स की क्लास थर्सडे को हो रही है 3 बजे, तो मिस मत कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे थर्सडे को 3 बजे। ठीक है, एंड जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट हो रही है एंजल मैजिक की, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं करने को, वो एक इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड दे कैन ज्वाइन, बिकॉज कल से ही क्लास स्टार्ट हो रही है 4 PM। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग विदाउट एनी डिले ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। আমাকে 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 অ্যাড করে দিন, তারপর আমি আপনার সাথে পরে কথা বলছি। ওকে, শিবানী ম্যাম আপনার অ্যাড করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর আমি কথা বলছি আপনি ক্লাসটা আপনার সাথে। পরে কথা বলুন, ঠিক আছে হ্যাঁ, কটার সময় কথা বলবো? আপনার ক্লাস কখন শেষ হবে? ম্যাম? আপনি 7টায় কল করুন। আচ্ছা ঠিক আছে, 7টা। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, গড ব্লেস, থ্যাংক ইউ। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पेमेंट डिटेल्स का, वो लोग ले सकते हैं। बाकी हम लोग कोर्स डिटेल्स बाकी ग्रुप में भी दे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यू कैन टेक द डिटेल्स फ्रॉम देयर। चलो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन, लेट्स मीट ऑन थर्सडे विथ अवर इटालियन स्विच वर्ड्स। बहुत ही नया कोर्स है, थर्सडे को मीट करते हैं। चलो बाय एवरीवन।